Hello, good morning, good afternoon, and good evening to all our future officers. जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, वेलकम टू दिस वीडियो. रिसेंटली CDS 2 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है. September 14 इज़ द डी डे जिस दिन आपको एग्ज़ाम देना है. तो लेट्स डिस्कस व्हाट्स न्यू इन दिस नोटिफिकेशन. तो 14th को आपका September 14 को आपका एग्ज़ाम है. A lot of new seats. That's all. Moving on to next slide. Yeah, overview of CDS 2 examination 2025. It is again conducted by UPSC Union Public Service Commission. इसमें आपको 4 अकेडमी के लिए एलिजिबिलिटी मिलती है. यहाँ से आप पास करके पहला IMA इंडियन मिलिट्री अकेडमी विच इज़ इन देहरादून. सेकेंड AFA एयर फोर्स अकेडमी. देन थर्ड इज़ INA इंडियन नेवल अकेडमी एंड फोर्थ इज़ OTA. फाइन. नाउ व्हाट इज़ द मोड ऑफ एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है. पेन पेपर टेस्ट होता है. ठीक है. इस पूरे स्टेजेस को आपको प्रिपेयर करके कंप्लीट करके निकलना होता है. तब आप जाके इन सब किसी एकेडमी में पहुंचते हो. कौन से स्टेजेस? पहला रिटन एग्ज़ाम जिसमें 300 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और आप बेसिकली एक पेन पेपर टेस्ट दोगे फॉर INA AFA और IMA. एंड फॉर OTA आपका सिर्फ 2 पेपर होगा, GS का एंड इंग्लिश का. फाइन. उसके बाद वंस यू गेट दैट एग्ज़ाम क्लियर्ड आपको एक SSB का कॉल आएगा डिपेंडिंग ऑन योर मार्क्स और आपके प्रेफरेंस के बेसिस पे. SSB वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राउंड है क्योंकि सबसे ज़्यादा रिजेक्शन यहीं होता है. इट डजेंट मैटर आपने UPSC CDS में कितना स्कोर किया है. अगर आप SSB में रिकमेंड नहीं होते तो आप रिकमेंड नहीं होगे. फाइन. तीसरा है मेडिकल स्टेज में लोग रिजेक्ट होते हैं बट यू विल बी अवेयर कि क्यों रिजेक्ट हो रहे हो. ठीक है. स्टेज 2 दैट इज SSB इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज विच विल बिकम हिंड्रेंस इन योर सेलेक्शन. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड. इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? नोटिफिकेशन 28 मई को आया. देन 28 मई से ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया एप्लीकेशन का. 28 मई टू 17 जून यू कैन अप्लाई ऑन UPSC ऑनलाइन पोर्टल, नॉट OTR1. इस बार नया फिर से रजिस्टर करने का है और आपको करना है. देन एग्ज़ाम आपका 14 सितंबर 2025 को है और आपका एडमिट कार्ड इसके रिलीज़ होगा 10 दिन पहले, 4 सितंबर 2025. फाइन. ना वैकेंसी इस वक्त बहुत ज़्यादा वैकेंसी है. द टाइम व्हेन आई गेव दिस एग्ज़ाम 300 समथिंग आती थी और 160 यूज टू बी इन OTA. इस बार तो सिर्फ OTA मेन का 276 है. सो IMA के लिए आपको 100 वैकेंसीज है विच इज़ गुड नंबर. इट इज़ लाइक INA 26. अगेन इट इज़ when it is compared to INA it is good number. Like I used to give exam that point of time there were 21-22 seats. तो ठीक है यार, ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं लेकिन ठीक है. AFA में भी अच्छा खासा सीट है 32 ऑल परमानेंट कमीशन. देन फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन men 276 seats are in OTA and for women 19 seats are for OTA. Fine. Next, what are the eligibility criteria जिसके बेसिस पे आप एलिजिबल हो गए इस एग्ज़ाम के लिए. फाइन. आपको आइदर सिटीजनशिप के हिसाब से इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल का होना चाहिए, भूटान या तिब्बती रेफ्यूजी या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. फाइन. देन इसके अलावा आपको IMA INA के लिए 19 to 24 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए. ठीक है. लाइक यू शुड बॉर्न बिटवीन 2nd Jan 2002 टू 1st Jan 2007. इसके बीच में अगर आप हैं आप एलिजिबल हो. फॉर AFA वेयर हाउ 20 to 24 ईयर्स ऑफ एज इज रिक्वायर्ड. you should be born between 2nd Jan 2002 to 1st Jan 2006. अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हो एज के हिसाब से. नेशनैलिटी क्राइटेरिया मोर और लेस आप एलिजिबल हो. ठीक है. अगर आप इंडियन सिटीज़न हो, नेपाल, भूटान, तिब्बती रेफ्यूजी हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो. ठीक है. फिर एजुकेशन क्या चाहिए, हर एक अकेडमी का यहाँ अलग है. सो यू शुड हियर दीज थिंग्स केयरफुली क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा फॉर्म फिल करने में, चॉइस फिलिंग में. फॉर OMA OTA एंड IMA
आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, किसी भी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन है, यू आर एलिजिबल, ठीक है। इसके लिए आप 12th में भी आप किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई इशू नहीं है। IMA OTA का आपको कॉल आ जाएगा अगर आप क्लियर कर रहे हो एग्ज़ाम, ठीक है। देन फॉर INA के लिए आपको इंजीनियर होना ज़रूरी है। इंजीनियर हो आप एलिजिबल हो INA के लिए। नॉन इंजीनियर्स नॉट अलाउड इन INA। AFA में आपका कोई सा भी ग्रेजुएशन होगा चलेगा, बस शर्त ये है कि आपका जो 12th है 11th-12th में उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। अगर ये दो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप AFA के लिए एलिजिबल हो, और अगर आप इंजीनियर हैं तो आप सब के लिए एलिजिबल हो। फाइन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब सबसे बड़ा इशू आता है यार कि आई एम इन फाइनल ईयर, एम आई एलिजिबल। तो नोटिफिकेशन में देख लो कि किस दिन से एकेडमी स्टार्ट हो रही है। अगर उस टाइम तक आप अपना डिग्री प्रोड्यूस कर पा रहे हो, सो यू आर मोर देन एलिजिबल। और आप फाइनल ईयर में हो तो आप SSV के लिए तो जा ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। फाइन। नाउ मैरिटल स्टेटस का क्या है, वही अनमैरिड मेल होना चाहिए। OTA अनमैरिड, मोस्टली यार अनमैरिड ही प्रीफर करते हैं, ठीक है। सो फॉर हाइट फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, मेल का 157 सेंटीमीटर, एंड फॉर that AFA is 162.5 centimeter minimum, females 152 centimeter minimum, BMI less than 25. It is important क्योंकि यार आप इसके ऊपर ओवरवेट ही कहलाओगे। फाइन, इफ़ यू आर बिलो दैट इट्स ओके, नो इशू। नाउ एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ऑफलाइन मोड ऑफ एग्ज़ाम है, OMR सीट आपको मिलेगी। अगर आप AFA INA IMA के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको तीनों एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यू विल बी अपेयरिंग इन 300 मार्क्स एग्ज़ाम। अगर आप OTA के लिए जा रहे हो सिर्फ, तो आपको सिर्फ जो है 200 मार्क्स का पेपर होगा, आपका मैथ्स नहीं होगा। पहला पेपर होता है आपका उस दिन इंग्लिश में आपको 2 आवर का एग्ज़ाम होता है, 100 मार्क्स। अगर आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, यू शुड स्कोर मैक्सिमम इन इंग्लिश, क्योंकि यही उसका शॉर्ट ट्रिक है। आई विल एक्सप्लेन लेटर ऑन, ठीक है। देन GK सेकेंड पेपर होता है जिसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होता है और 2 आवर्स होता है। इसके अलावा मैथमेटिक्स भी लास्ट पेपर होता है। आप उस टाइम तक थक चुके होते हो तो मैथ्स में ज़्यादा स्कोर नहीं होता है, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 1/3 निगेटिव मार्किंग है। इंग्लिश और GK में 120 क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स में 100 क्वेश्चन होते हैं। तो नाउ डू योर कैलकुलेशन कि पर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है इंग्लिश और GK में, और मैथ्स में कितने मार्क्स का। फाइन। नाउ बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, ठीक है, लेट मी शेयर सम इनसाइट कि मैंने अपने टाइम में कैसे क्वालिफाई किया था रिटन ऑफ CDS, ठीक है। माई स्टोरी वॉज काइंड ऑफ वर्स, लाइक इन वन ऑफ माई अटेम्प्ट आई जस्ट गॉट screened out from CDS SSB, भोपाल SSB। देन मैं अपने घर ना जाने की जगह अगले दिन CDS का पेपर देने सेंटर गया हूँ। लाइक लिटरली मेरे पास कुछ शब्द नहीं थे, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, बट आई डिड दिस ट्रिक और उस बार भी मेरा रिटर्न निकला। सो व्हाट वाज द ट्रिक? सो देखो, आपको GS में आप ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते क्योंकि देयर अनप्रिडिक्टेबिलिटी इन सिलेबस इज़ फास्ट। सो आप GS में चाह के भी आप 50-60 के ऊपर नहीं जा पाओगे। टॉपर्स यूज टू गेट 50-60। सो व्हाट आई डिड, आई फोकस्ड ऑन इंग्लिश में आपको यार 30 मार्क्स से ज़्यादा, वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 30 मार्क्स, मोस्टली 20 मार्क्स से ज़्यादा का ग्रामर सेक्शन नहीं मिलेगा। फाइन। सो उसके अलावा क्या करो, आप बाकी जो नॉन ग्रामर सेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर लो। इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या है, तो आप मॉक्स दो, कंटिन्यू मॉक्स दो। वो सुल्तान में सलमान खान का डायलॉग है ना कि इस बार मैंने लड़ा है अपनी औकात जानने के लिए और अगली बार लड़ूंगा औकात बदलने के लिए। सो यूज़ दिस ट्रिक। कैसे? पहले बिना पढ़े हुए जाओ, एक PYQ उठाओ और सॉल्व करो। अब देखो कि तुम कितना स्कोर कर पा रहे हो। वंस यू विल फाइंड कि यार 50-60 तुम्हारा आ रहा होगा, वर्स्ट केस में 50 मान लो, ठीक है। 50-60 अगर आप उसमें स्कोर कर रहे हो तो आपको देखना है कि मैथ्स और इसमें GS में आपको कैसे मैनेज करना है। 50-60 आपका आ रहा है, अब थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, आपको पता चलेगा कि यार PQRS वाला एक क्वेश्चन होता है जो लोगों को डिफिकल्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो
आपको एक इंसाइट आने लगेगा कि क्या करना है, ठीक है। वोकैब के लिए एक बुक होता है वर्ड पावर मेड इजी, यू कैन यूज़ दैट, इट इज़ फिनोमिनल बुक। मतलब आप 45 डेज में पूरा वोकैब वाला सेक्शन अपना प्रिपेयर कर सकते हो अगर आप 15 मिनट्स भी पर डे दे रहे हो तो, ठीक है। अगर कोई वर्ड जो उसमें कवर नहीं है वो भी आएगा तो वो इतना आइडिया दे चुका होता है वो बुक कि यू कैन ईजिली क्लियर दो सेक्शन, ठीक है। तो आराम से ईजी है कि अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है तो 70 के ऊपर आप ईजिली स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। देन वी कम टू जीएस सेक्शन, ठीक है। जीएस सेक्शन में आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले जाना है साइंस उठाना है, 9th-10th की एनसीईआरटी उठाओ, पूरा अच्छे से पढ़ो, और फिर क्या करो, एनसीईआरटी उठाओ, उसको चैट जीपीटी में डालो, हर एक चैप्टर वाइज बोल क्रिएट 100 एमसीक्यू, और उसको तुम सॉल्व करो। वंस यू विल फिनिश 9th-10th की एनसीईआरटी, तुम्हारा वहाँ भी 18-20 मार्क्स प्रिपेयर हो चुका होगा, फाइन। उसके बाद जो करंट अफेयर, जैसे आपके इक्विपमेंट्स अभी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइज, ये सब अच्छे से पढ़ो कि क्या क्या आ रहे हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है। डिफेंस इक्विपमेंट और मिलिट्री एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, डिफेंस के रैंक्स देखो ये। इसके बाद पॉलिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत मैं कहूँगा पढ़ लो, अगर पढ़ सकते हो तो। अगर फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हो, अभी 3 महीने हैं और आप नहीं कवर कर सकते हो, तो बहुत सारे वीडियो लेक्चर हैं यूट्यूब पे, गो एंड वॉच दैम, अपना कर लो। उसमें से मतलब तुम्हें 50% भी अगर तुमने सही कर दिया ना, तो यू आर ऑलरेडी इन रेंज ऑफ 30 to 40 मार्क्स, ठीक है। इसके बाद हिस्ट्री के सारे क्रैश कोर्स वाले वीडियो पढ़ लो, दैट इज़ गुड इनफ। मॉक कंटिन्यूस दो, मतलब हर एक वीक कम से कम 2 मॉक दो, ठीक है। मैथ्स, इंग्लिश और इन सब का साथ में, और संडे को वर्स्ट केस के लिए भूखे पेट दो, ताकि आप वर्स्ट केस में आप कैसे प्रिपेयर करोगे उसके लिए, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ट्रिक्स, और इस मेथड से आप इजीली सेलेक्ट हो जाओगे रिटर्न में। आप टॉप नहीं करोगे बट सेलेक्ट हो जाओगे, और आप मेरिट आउट नहीं होगे इसमें, इतना तो कंफर्म है, फाइन। देन इफ़ यू आर हियर टिल दिस पॉइंट, तो आई वुड लाइक टू से कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स पूरा लाऊंगा, कि लाइक उससे इट विल कवर मोर और लेस 80% ऑफ टोटल सिलेबस मॉडर्न हिस्ट्री से जो आता है, ठीक है। आपको उसके बाहर मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ना है, आई विल ब्रिंग इफ़ आई विल गेट द टाइम, सो वो है। और मैं एक, अगर नहीं मिलेगा मेरे को टाइम, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप फ्री रिसोर्सेज कहाँ से यूज़ कर सकते हो यूट्यूब में ही, जहाँ से मैंने यूज़ किया था। लाइक आई हैवंट डन एनी कोचिंग, एंड आई हैवंट लाइक वेंट एनीवेयर आउट ऑफ माई रूम, बट स्टिल आई क्लियर्ड CDS thrice. And for FCAT, it is like once you cleared CDS, FCAT is like another easiest thing. ऐसे ही निकलता रहता है। लिटरली मेरे लास्ट अटेम्प्ट में 246 मार्क्स थे FCAT के। ऑल्दो आई एम स्टिल एलिजिबल, बट आई एम नॉट फिट फॉर सर्विस, सो आई वॉन्ट ज्वाइन। तो सुन, अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरों की हेल्प करूँ। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक। इफ़ यू वॉन्ट to know anything about this, please comment down, and please subscribe this video, so that subscribe this channel, sorry, so that I can get a wider audience and it can help me to achieve my growth. Fine, that's all. Thank you.